जब मनुष्य बढ़ने लगता है तो वो दूसरों की कमजोरियों पे ही चलता है। अगर कमजोरी नहीं हो तो आदमी को क्या दरकार होगी चीजों, उसको कमजोर बना दिया जाता है। जिस प्रकार की औरतों को यह है कि भाई तुम्हारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, औरतें लगी खर्चा करने, उनके अंदर उन कमजोरी डाल दी। रेस का घोड़ा जरूर खेलना चाहिए अगर आप लंदन में रहते हैं, नहीं तो आप वहां के सभ्य नहीं, एलीट नहीं है, आपको रेस का घोड़े का सब आना चाहिए। अगर आप पेरिस में रहते हैं तो आपको शराब के बारे में इत्थम्भूत सब पता चाहिए कि शराब का मतलब क्या होता है, उसको कितना मिलाना चाहिए, उसमें कितना घोलना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो कॉलेज है जहाँ पर कि बच्चों को होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, उसमें शराब के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी शराब दी जाए कौन सी नहीं दी जाए, क्योंकि आपके होटल ही नहीं चलेगा। होटल में अगर ये शराब नहीं पियेंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, तो पैसा कैसे है? आपके अंदर जितनी कमजोरी होगी उतना ही रजोगुण प्रबल हो सकता है। अगर आप 2 ही 4 कपड़ों में रह लेते हैं और मस्ती में रहते हैं तो इनके कपड़ों की मिले कैसी चलेगी? अगर आप सादगी से रहते हैं तो इन लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? अमेरिका अगर जाइए आप तो 50 तरह के हैंडल्स होंगे, यहाँ तक कि खपरेल जो सर पे होती है वो हजारों तरह की होगी। किसी के बाथरूम में जाए तो पहले पूछ लीजिए कि कौन सा नॉब दबाए, नहीं तो आप अंदर पहुंचे और देखा खट्ट में। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? इस कदर आराम पसंदगी, इतना ज्यादा कंफर्ट मनुष्य को क्या जरूरत है कि हर समय वो लोरता रहे? क्योंकि शराब के बाद लोरना जरूरी, लोरने के लिए कंफर्ट जरूरी है, और कंफर्ट जरूरी है उसके लिए हर तरह की चीज, ये कुशन बनना चाहिए, फलाना ठिकाना बनना चाहिए, उसमें वो चीज होना चाहिए। इतनी ज्यादा विद्रूपता है, मैं आपसे कहती हूँ, इतनी अगलीनेस आ गई मनुष्य के अंदर, और उसमें शर्म नहीं आती। उसने बड़े बड़े साइंस बनाए हैं, शराब पिलाने की भी साइंस बनाए हैं। फिर औरतों को किस तरह से खूबसूरत रहना चाहिए, उनको टैनिंग करना चाहिए, चाहे उसमें शर्म उतर जाए उनकी हर्ज नहीं, उनका बॉडी जरूर टैन होना चाहिए। उन्होंने एक चक्कर चला दिया वहां टैनिंग का। अरे भाई, आपको अगर सूर्य की रोशनी लेनी तो बदन पे अगर आपके कपड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूर्य की रोशनी तो आपके अंदर जाती है, लेकिन टैनिंग होना चाहिए। इसलिए इस तरह के नजारे होते हैं कि आप चल नहीं सकते किसी भी सीशोर पे। एक दिन ये सारे सीशोर सुखड़ करके इन सब औरतों को खींच लेगा अपने अंदर, तब इनकी अकल ठीक होगी। निर्लज्जता संसार में फैलाना चाहिए, क्योंकि निर्लज्ज नहीं होंगे तो इनके कॉस्मेटिक्स कैसे बिकेंगे? इन्होंने जो जो चीजें औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई हुई है वो कैसे लेंगे? अब तो कुछ कुछ जरा सा अपने देश में अकल आ गई औरतों को। पहले तो मैं देखती थी कि यहाँ पर एक डालडा का टिन लगा के औरतें चलती थी, तो मैंने काफी इस पे लेक्चर दिया कि बाबा कम से कम डालडा का टिन कम करो। हील्स पहनेंगी तो इतनी ऊंची ऊंची पहनेंगी, आखिर कोई आप ऊंट बनना चाहते हैं? आप इंसान है, भगवान ने आपको कायदे का बना दिया, किस लिए इतने परेशान? ब्यूटी कॉन्टेस्ट बना रहे हैं, बताइए आप। बिल्कुल अजीब, बहुत ही ज्यादा विकृत और विद्रूप चीज है ये। क्योंकि जब ससली रूप होता है तो मनुष्य रूप को देखते ही साथ पूर्णतः संतोष में आता है। ये रूप का लक्षण है कि बस अब रूप का अंत आ गया, इससे आगे रूप नहीं। वही असली रूप होता है। लेकिन ये तो ऐसा रूप है कि अभी चले एक दूसरा देखा, उसके बाद दूसरा बंदर देखा, उसके बाद तीसरा बंदर देखा, बंदरियां ही बंदरियां सब दूर भरी पड़ी। मैंने कहा यहाँ कोई सती साधी एक भी नहीं है, सब बंदरियां ही हैं जो इसके गर्दन में कूद रहे, उसके गर्दन में कूद रहे, और ऊपर से बड़ा घमंड है उनको कि हम तो बहुत ही ज्यादा वाह 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 एडवांस। ऐसी गधापंती अपने यहाँ की औरतें न करें तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। अभी भी इस देश में बहुत देवियां हैं और बड़ी पूजनीय देवियां हैं, इसीलिए आदमियों के कितनी भी गलतियां होने पर भी ये देश रुका हुआ है। आदमी लोग तो सब साहब हो ही गए, उनको तो कोई कुछ कहे नहीं, वो तो अब कहना बहुत मुश्किल हो गया, सब साहब हो गए। अब देसी चीज जो है वो बिल्कुल बदतर। अगर आप दिल्ली में, मैंने सुना कि आप कहीं जाइए और आप दारू नहीं पीते हैं तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि साहब अभी तक आप पूरी तरह से बंदर नहीं बने।
और जब तक बंदरों की दुमें नहीं कटती तब तक और भी उनको खुशी नहीं होती कि जब तक आपने 2-4 लड़कियां इधर उधर से ला करके और नचाए नहीं तो आप काम से गए। आजकल यहाँ के बुढ़ों को शौक हो गया है कि हम उल्लू न बने। वो एक हमने नागपुर हमारा है देश जहाँ हम रहते थे, वहाँ के लोग कुछ क्रूर जरूर है, कभी कभी पते की कहते हैं, कहले बुलबुलों को हसरत हुई कि उल्लू न हुए। तो बजाय इसके कि समझदारी रखे, कुछ शांति रखे, कुछ शान अपनी रखे। बुजुर्गों को आजकल ये शौक हो रहा है कि हम जवानों जैसे जा करके वहां वो नाचते कूदते हैं ना लोग, झपरे रख करके उस तरह से हो जाए। एक साहब मुझसे कहले साहब इसमें क्या हर्ज आपको है, हम गरीबी बन के घूमे तो आपको क्या हर्ज है। साहब मैंने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि आप इस वक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पिशाच होता है। और अगर आप पहले ही से पिशाच बने घूम रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई पिशाच आपके ऊपर बैठ जाए तो वो दोष किसका होगा? पिशाच का नहीं, आप ही का होगा। क्योंकि वो देखेगा ये अच्छा एजेंट मिल रहा है अपने जैसा, जिसमें जम जाएंगे पूरा। आपकी शक्ल ऐसी है कि उसमें सिर्फ भूति आकर्षित हो जाए। ये सब रजोगुण की कमालात है। सुनिए कि आपको पिशाचों जैसे घूमना है तो आप रजोगुण बनिए, डेवलपमेंट करना है तो करिए। जो पैंट 10-10 दिन नहीं धुलती, एक लेडी तो सुनते हैं कि उसने पहनी है तब से उसे धोई ही नहीं कितने दिन से, उसी के साथ नहाती है और सुखाती है। एक एक तमाशे सुनिए आप, उनकी हाईएस्ट डेवलपमेंट आपसे बताएं। अब वहां पे एक पंक रॉक नया निकला है, शायद आप तक पहुंचा नहीं अभी तक, हो सकता है पहुंच जाए। उसमें सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी पिने लेकर के यहाँ से सिल दिया जाता है, दोनों साइड बड़ी बड़ी पिने, नाक में लाल, यहाँ पे शॉकिंग पिंक, यहाँ पे हरा, ये सब पत्तियां हैं, इनको निकाल निकाल के जोड़ दीजिए और उसके बाद घुमा करते हैं। और वहां कौन घूमते हैं? बड़े बड़े प्रोफेसर। हमारे यहाँ कुछ प्रोफेसर बैठे हैं, संभल के रहिएगा। और एक साहब तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े विद्वान, मैं उनको समझती थी, एक पार्टी में आए तो ये सब करके आए। मैंने कहा ये क्या कहना, आजकल मैंने पंक रॉक ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा आप तो काफी अकलमंद बनते थे, अब आप पंक रॉक में चले। कहले आपको भी बड़ा मजा आएगा, आइए, बड़ी शांति मिलती उससे। मतलब ये है कि कुछ तो भी न्यूसेंस जिसे कहते हैं ना, महामूर्ख बन के भी कोई अगर अपने तरफ देखे तो बड़ा अच्छा है। जोकरी बन जाओ वैसे तो कोई देखता नहीं अब, क्योंकि सभी हिप्पी बन गए तो सब एक ही जैसे दिखते। तो कोई तो विशेषता आनी चाहिए। तो मुंह में पिने डाल डाल करके यहाँ से यहाँ तक पिन, ये बड़े बड़े और से बड़ी कॉमन साइट है वहां पे, आपको आश्चर्य हो। मैं आपको सिर्फ विनोद के लिए नहीं कह रही हूँ, असलियत है। और देखते ही आप अचंभे में देखते हैं कि साहब या तो हम पागल है या ये पागल। और वो हमारे ऊपर सोचते हैं कि हम बहुत ही इनहिबिटेड लोग हैं, हमें अकल ही नहीं है कि हम इस तरह का कोई सा भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते जिसमें हम अपने को लेट लूज कर दें। हम इतने इनहिबिटेड हैं, हमें कोई स्वतंत्रता की कल्पना नहीं। स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना, उच्छृंखलता नहीं है, महामूर्खता तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता इतनी बड़ी चीज है। स्व के तंत्र पे चलना ही स्वतंत्रता है। और स्व का तंत्र यह है जो आपके सामने। जो मनुष्य अपने को स्वतंत्र समझना चाहता है उसको पहले पार हो जाना चाहिए, नहीं तो वो स्वतंत्र नहीं। स्व का तंत्र समझ लेना चाहिए और यही उसका तंत्र है, न तो तांत्रिकों का नेगेटिव जिससे स्व ही उसमें खत्म हो जाए, जिससे स्व पूर्णतः स्वतंत्रता में आ जाता है। जब वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है तभी उसके अंदर विस्डम पूरी तरह से संतुलित बैठ जाता है। वो जो भी करता है पूर्ण स्वतंत्रता से करता है, लेकिन उसके एक एक इशारे में भी स्वतंत्रता के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। वो किसी से भी नहीं डरता है और हमेशा नतमस्तक रहता है। प्रेम में वो स्वतंत्र होता है, अत्यंत प्रेममय और करुणामय वो होता है। ऐसे स्वतंत्र आदमी को प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके कि जो अपने को स्वतंत्रता के नाम पर गधे से मूर्ख और मूर्खों से पता नहीं और क्या हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे जानवर भी नहीं जिनकी मैं आपको प्रणाली बताऊं। कोई मुझे ऐसे शब्द भी नहीं मिलते कि इन लोगों का वर्णन करो, क्योंकि कलयुग से पहले ऐसे कभी हुए नहीं थे, इसलिए नए शब्दों के कॉइनेज की जरूरत है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।